दोस्तों, हमारे देश में अंग्रेजी बोलना सीखना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। खास तौर पे छोटे शहरों में इसका कुछ ज्यादा ही क्रेज है। आपको जगह जगह इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड एड्स दिख जाएंगे। 90 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखें, फर्राटेदार अंग्रेजी के लिए ज्वाइन करें XYZ स्कूल ऑफ लैंग्वेज एटसेट्रा। पर क्या यह स्कूल सचमुच इतने इफेक्टिव हैं? शायद नहीं, क्योंकि वो पहले ही गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। मात्र 90 घंटे सीखकर किसी भाषा को आसानी के साथ बोलना बहुत मुश्किल है। तो आइए जानते हैं कुछ स्टेप के बारे में जिन्हें फॉलो करने से हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, अपना माहौल इंग्लिश बनाएं। किसी भी भाषा को सीखने में जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल। आखिर हम अपनी मातृभाषा छोटी सी ही उम्र में कैसे बोलने लगते हैं? क्योंकि 24 घंटे हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां वही भाषा बोली, पढ़ी और सुनी जाती है। इसीलिए अंग्रेजी बोलना सीखना है तो हमें यथासंभव अपने माहौल को इंग्लिश बना देना चाहिए। इसके लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। नंबर 2, हिंदी अखबार की जगह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। हिंदी गानों की जगह अंग्रेजी गाने सुनिए। अपने इंटरेस्ट के इंग्लिश प्रोग्राम, मूवीज देखिए। अपने रूम को जितना इंग्लिश बना सकते हैं बनाइए। इंग्लिश पोस्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स, इंग्लिश बुक्स, CD, जैसे भी हो जितना भी हो, मेक इट इंग्लिश। नंबर 3, ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाएं जो आप ही की तरह स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो। कुछ ऐसे दोस्त खोजिए जो आप ही की तरह अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। अगर आपके घर में ही कोई ऐसा है तो फिर तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर ना हो तो ऐसे लोगों को खोजिए और वो जितना आपके घर के करीब हो उतना अच्छा है। ऐसे दोस्तों से अधिक बात करें और सिर्फ इंग्लिश में। हाँ, चाहे तो आप मोबाइल पर भी यही काम कर सकते हैं। नंबर 4, कोई मेंटर बना लें। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मेंटर बना लें जो अच्छी इंग्लिश जानता हो। आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई अंग्रेजी सिखाने वाला इंस्टीट्यूट, कोई भी जो आपकी मदद के लिए तैयार हो। आपको अपने मेंटर से जितनी मदद मिल सके लेनी होगी। अगर आपको मेंटर ना मिले तो भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने एफर्ट्स में लगे रहे। मेंटर मिलने से आपका काम आसानी से होता, लेकिन ना मिलने पर भी आप अपने प्रयास से यह भाषा सीख सकते हैं। नंबर 5, पहले दिन से ही करेक्ट इंग्लिश बोलने का प्रयास मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसी बात में उलझे रह जाएंगे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत। पहला 1-2 महीना बिना किसी टेंशन के जो मुंह में आए बोले, ये ना सोचें कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट हैं या नहीं। जरूरी है कि आप धीरे धीरे अपनी झिझक को मिटाएं। नंबर 6, इंग्लिश सीखने के लिए अलर्ट रहे। दोस्तों, मैं जब टीवी पर कोई इंग्लिश प्रोग्राम देखता था तो ध्यान देता था कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है और किसी वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने नए वर्ड्स सीखने के लिए एक डायरी भी बनाई थी जिसमें मैं न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त जो वर्ड्स नहीं समझ आते थे वो लिखता था और उसका यूज करके एक सेंटेंस भी बनता था। इससे वर्ड की मीनिंग याद रखने में आसानी होती थी। नंबर 7, बोलकर पढ़े। हर रोज आप अकेले या अपने ग्रुप में तेज आवाज में इंग्लिश का कोई आर्टिकल या स्टोरी पढ़े। बोल कर पढ़ने से आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा और बोलने में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नंबर 8, मिरर का यूज करें। मैं इंग्लिश बोलना तो जानता था पर मेरे अंदर भी फ्लुएंसी की कमी थी। इसे ठीक करने के लिए मैं अक्सर अकेले शीशे के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बोला करता था। और अभी भी अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू देना होता है तो मैं शीशे के सामने 1-2 बार प्रैक्टिस करके खुद को तैयार करता हूँ। आप भी अपने घर में मौजूद मिरर का इस्तेमाल अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कीजिए। शीशे के सामने बोलने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कोई झिझक नहीं होगी और आप खुद को इंप्रूव कर पाएंगे। नंबर 9, एंजॉय द प्रोसेस। इंग्लिश बोलना सीखने को एक एंजॉयमेंट की तरह देखें, इसे अपने लिए बोझ ना बनाएं। आराम से आपके लिए जो स्पीड कंफर्टेबल हो उस स्पीड से आगे बढ़ें। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने प्रयत्न एकदम से कम कर दें, बल्कि जब आप इसे एंजॉय करेंगे तो खुद ब खुद इस दिशा में आपके एफर्ट्स और भी बढ़ जाएंगे।
आप ये भी सोचें कि जब आप फ्लुएंटली बोलने लगेंगे तब कितना अच्छा लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप सफलता की तरफ बढ़ने लगेंगे। नंबर 10, इंग्लिश में सोचना शुरू करें। जब इंसान मन में कुछ सोचता है तो नेचुरली वो अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। लेकिन चूंकि आप इंग्लिश सीखने के लिए कमिटेड हैं, तो आप जो मन में सोचते हैं उसे भी इंग्लिश में सोचें। यकीन जानिए, आपके ये छोटे छोटे एफर्ट्स आपको तेजी से आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। बोनस, ऐसी चीजें पढ़ें जो समझने में बिल्कुल आसान हो। बच्चों की इंग्लिश कॉमिक्स आपकी हेल्प कर सकती है। उसमें दिए गए पिक्चर्स आपको स्टोरी समझने में हेल्प करेंगे और सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन भी आम बोलचाल में बोले जाने वाले सेंटेंसेस पर आपकी पकड़ बना देंगे। दोस्तों, ऊपर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।